काका से बोलेंगे। सीक्रेट है। सीक्रेट है बाद में व्रत रखने वाली। चलो ठीक है। अब मैं क्यों नहीं लाई? हमें नाटक हुआ था तो हम पानी सूर्य को नहीं चढ़ा सकते थे, इसीलिए हमने इसमें ही रख दिया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। तो आज मिनी ब्लॉग नहीं, आज लॉन्ग ब्लॉग मैं बना रही हूँ क्योंकि आज करवा चौथ है। तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितनी भी सुहागन महिलाएं होंगी सभी ने करवा चौथ का व्रत करा होगा, तो उन सभी को करवा चौथ की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज ना हम सभी अभी 2 या 3 बजे से हमारा जब सूर्य को अर्घ्य देते हैं, सूर्य पूजा करते हैं, तो वो वाला प्रोग्राम अभी 2 या 3 बजे से शुरू होगा। तो आप ब्लॉग में बनिए रहेगा हमारे साथ आगे को। मैंने मेहंदी वगैरह भी लगा ली है और पैरों में आलता वगैरह भी लगा ली। तो तारा दी लगा रही है अब आलता। खड़े हो अभी ना जवान, खड़े हो। यहाँ पे मेहंदी लग रही है ताई जी के हाथों में, लाइन वाइज। और बबली दी आलता लगा रही है, लग चुका है। और ये मैंने अपने पैरों में लगा लिया आलता। आपके लिए भी कोई व्रत रखने वाली पैदा होगी नहीं होगी? कोई और है? आपके लिए, आपके लिए नमू। मेरे लिए ना हाँ, कैसे मिला? काका से बोलेंगे। सीक्रेट है। सीक्रेट है बाद में व्रत रखने वाली। चलो ठीक है। तो दोस्तों मैं हो चुकी हूँ रेडी, पूरा श्रृंगार हो गया है, बस नथ और मांग टिक्का पहनना बाकी है। तो इंजेक्शन लगाने वाले भी आ चुके हैं, अब उनको इंजेक्शन लगाते हैं फिर आगे को तैयार होते हैं। अब मेरा प्यार ऐसा प्रांशुल मम्मा को कैसी दिखा है? मम्मा को साड़ी जेवर में देख के ना, साड़ी में देख के खुश हो गया है ना? ओए कुछ हुए नहीं हुए। तो अब चलते हैं छत की तरफ। और ठीक टाइम पे मेरा माइक भी ऑफ हो गया था, बैटरी लो हो गई थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि चार्ज करना है। तो मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए लिपसिंग बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही होगी। तो अब चलते हैं छत पे, जो शाम के प्रोग्राम होते हैं, कथा वथा पढ़ना और वो सारे प्रोग्राम अभी होंगे। तो देखते हैं छत पे कौन कौन आया हुआ है। तो ये रहे तारा दी, उत्तराखंडी मॉम स्टूडियो वाले। तो सभी तैयार हो चुके हैं, तारा दी, ताई जी और नीचे दीदी। तो यहाँ पे तारा दी का ब्लॉग बन रहा है। आप बताइए। 2 मिठाई तो डालनी है। तो सबके करवे की थाल सज चुकी है, करवा भरा हुआ है चावल, गेहूं और चीनी से। तो सबकी थाल कितनी सुंदर लग रही है। तो सभी अपने अपने करवे पे अब टीका लगाएंगे। हमारा ना नाटक चल रहा था, तो हम पानी वाला काम कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही सूर्य को अर्घ्य दे सकते, ना ही तुलसी माता को जल चढ़ा सकते हैं। बस हम सूखा सूखा करेंगे। तो हम अब यहाँ पे बिंदियां, पिठा की जगह बिंदियां लगा रहे हैं। 13 बिंदियां लगाएंगे या 7 लगाते हैं। तो हमने बिंदियां लगाने शुरू कर दी हैं, सभी अपने अपने उसमें बिंदी लगा रहे हैं, क्योंकि नाटक की वजह से हम पिठा नहीं लगा सकते। तो बिंदियां लग चुकी हैं, फिर अब इस पे रक्षा धागा बंधेगा। तो करवे पे भी रक्षा धागा बांधते हैं और जिस लोटे में जल रखा रहता है ना, उसमें भी रक्षा धागा बांधते हैं। तो देखो मैं अभी भी गिन रही हूँ कि 13 पूरे हुए नहीं हुए, क्योंकि कोई भी रस्म आधी अधूरी रह जाए तो वो सही नहीं रहता है। हमने 13 बिंदियां कंप्लीट कर ली हैं। तो अब कथा पढ़ने की बारी शुरू है। तो किट्टू कथा पढ़ेगी। कुंवारी लड़कियों का कथा पढ़ना इसमें सही रहता है। और इसमें सिर्फ 4 कहानियां हैं। तो एक कहानी जो सबसे पहली कहानी है वो द्रौपदी जी की है। तो इसमें वो श्री कृष्ण भगवान से अपने पतियों की रक्षा के लिए व्रत का सुझाव मांगते हैं। तो कृष्ण भगवान उसे करवा चौथ के व्रत के बारे में बतलाते हैं ना। कथा शुरू करने से पहले हाथ में 13 दाने चावल के या गेहूं के अलग से ले लेते हैं। फिर उन 13 दानों में से 4 दाने सूर्य को अर्घ देते हैं, बाकी जो 7 दाने बचे रहते हैं वो उस रात को चंद्रमा को अर्घ देते हैं। तो हम गिनती कर रहे हैं सभी। इसको ना सिंगल अकेले नहीं लेते, गुड़ के साथ लेते हैं, क्योंकि चावल और गुड़ का भोग सुबह गणेश जी को भी लगाया जाता है। और पानी में दूध डालते हैं। दूध डालने का भी मुझे ज्यादा पता नहीं था, ताई जी लोगों ने ही बताया, क्योंकि ताई जी ने ही यहाँ हमारे दानो कॉलोनी में ना ये रस्म शुरू करी है। हमारी बुआ आएगी भगड़ से आज। यूट्यूबर, हिंदू यूट्यूबर का है। तो अब टीका चंदन हो रहा है। मैं टीका लगाना भूल गई थी, तो दीदी मेरा टीका लगा रही है, फिर नीना दी का लगाएंगे। तो हम दोनों ही टीका लगाना भूल गए थे, बाकी तो सबने लगाया हुआ था।
बुआ यहाँ भी बोलो हेलो। मान्यदाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर अनेक हैं, इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों का नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे एक ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसको करने से ये हमारा प्रांशुल देखो क्या कर रहा है। के समान था। उसके विवाह के युग समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र को ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाई भौजाइयों समेत गौरा का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर स्नान पर अलग अलग पूजन करते हुए पकवान अक्षत दीपक से रस करवा और गेहूं को पिसाने और तो कथा पढ़ने के बाद अब रक्षा धागा बांधने की रस्म शुरू होती है। तो मैंने नीना दी का बांधा, सबने एक दूसरे का बांध रहे थे। फिर आशीर्वाद लेते हैं छोटे बड़ों से। तो सबसे छोटी मैं ही हूँ, तो मैंने सभी का आशीर्वाद लिया। और वो क्या होना गो, वो भी काजू कतली। हाँ गो करवा चौदह और भानो तो मैं खाओगे क्या वो पता ही नहीं खाएंगे अब वो बलन लगा ठीक है। खत्म होगी आज तो। अब तो खत्म हो गई होगी नहीं लगा तो होगी। हाँ आपके लिए तो है। ले किट्टू जल्दी पकड़ हम बड़ी दूर से आए हैं इसलिए पूरा पिठा चंदन चढ़ाना पूजा वूजा और ये जो चावल और गुड़ बचा है वो चढ़ाना। ये लो अम्मा। तो दोस्तों मैंने खाना वाना सब बना लिया है। अब है बारी चाट के आने की। तो चाट आएगा तभी ब्रेड टूटेगा, तो उसी का इंतजार है। तब तक मैं प्रांशुल को खाना खिला लेती हूँ। ये महाशय भी भूखा है। महाशय भी भूखा है ना? भूखे हो ना? भूखे तो ना मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। 9:30 हो गया है, चांद अभी तक नहीं आया है और चेहरा भी देखो मुरझा रहा है। नींद भी आ रही है। अभी तक चांद की रोशनी कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही है। पता नहीं, शायद आते आते 10 साढ़े 10 ना बज जाए। तो बस अभी इंतजार हो रहा है चांद के आने का। और रामलीला की आवाज आपको बैकग्राउंड म्यूजिक में सुनी लग ही रहा होगा, क्योंकि पास में ही रामलीला चल रही है। तो थक गए हैं अब तो सीरियसली ना। तो दोस्तों फाइनली चांद आ गया है और ये रहा चांद। तो चलते हैं अब छत पे। तो ये रहा मंदिर, तो मैंने सजाया हुआ था माँ करवा का। तो ये श्रृंगार का सामान मैं ताई जी के लिए लेके आई थी और वो अपने लिए। तो ना पूजा करने के बाद मैं श्रृंगार का सामान ताई जी को दूंगी। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं अब चंद्रमा की। तो अब हम चंद्रमा की पूजा करेंगे। तो सुबह हमने ना, शाम को हमने 13 चावल लिए थे, तो उसमें से 4 तो हमने कथा पढ़ते वक्त पानी में चढ़ा लेते। हमारा काम, हमें नाटक हुआ था तो हम पानी सूर्य को नहीं चढ़ा सकते थे, इसीलिए हमने इसमें ही रख दिया। तो अब बाकी चावल ना चंद्रमा जी को चढ़ाएंगे। और कोरा पिठा
जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए। 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 जिंदगी में आज तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब मैं आपको मिलती हूँ फिर से एक मिनी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए रात